Hello students, welcome to Jamia Entrance Exam. My name is Mohammad Zainul Haq. As you know guys, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का BLLB का एंट्रेंस हो चुका है। अब स्टूडेंट्स की बस एक ही क्वेरी है कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। स्टूडेंट्स परेशान हैं। क्या इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो टफ था, मॉडरेट था या इजी था? स्टूडेंट्स इस बात से ज़्यादा परेशान हैं कि क्या उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अगर बुलाया जाएगा तो उन्हें किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं सभी को एक साथ जवाब दे सकूं, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअल मैं सभी को रिप्लाई दे सकूं, सभी को बता सकूं। तो इसलिए इट इज़ द बेटर वे टू कम्युनिकेट टू यू, आपको समझा भी सकूं, बता भी सकूं और ये भी बता सकूं कि इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BLLB के एंट्रेंस पेपर के क्वेश्चन पेपर की। कि आखिर क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, टफ था, मॉडरेट था, इजी था। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पर, आपकी स्टडी पर, आपके हार्ड वर्क पर। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए वही पेपर बहुत ईजी था, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए मॉडरेट, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो टफ भी था। लेकिन किस तरीके से इसको मेजर किया जाए, किस तरीके से ये बताया जाए कि ये टफ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो BLLB का एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट टू इजी था, ना ही ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा इजी। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस बार सभी को हिला कर रख दिया। क्यों? क्योंकि इस बार का जो करंट अफेयर्स में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पूछा है वो 2K23 2K24 से पूछा है। हालांकि क्वेश्चन इजी थे, लगाया जा सकता था, लेकिन अब डिपेंड करता है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स 12th पास कर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस देने आए हैं। मेरे लिए तो वो इजी है, बट उन स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं जो स्टूडेंट्स कभी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे ना हो, वो अचानक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बैठ गए हों, उनका प्रेशर लेवल क्या होगा, उस समय उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर कहा जाए तो करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं टफ था। अब हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड मॉडरेट टू इजी था, लेकिन लेंदी था, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का ये हुआ है कि वो पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। हालांकि हमने अपने स्टूडेंट्स से ये कहा था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालता है जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि आपका टाइम कंज्यूम किया जा सके, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। और कंपटीशन का मतलब ही यही होता है, आपको वहाँ पे पास करना नहीं होता है, आपको वहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी नहीं होती है, बल्कि आपको उस कंपटीशन का प्रेशर को झेलना होता है और उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली स्टैटिक्स भी नहीं पूछा गया था, कहीं ना कहीं घुमा कर पूछा गया था। एक क्वेश्चन था 0 ओवर से, वो भी हल्का सा घुमा कर ही पूछा गया था। और वहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आ गए, आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई, तो कुछ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही इजी पूछे गए थे। इंग्लिश तो नॉर्मल था, अगर कोई भी स्टूडेंट हल्की भी प्रिपरेशन किया होगा तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो क्वेश्चन पेपर था BLLB का, वो इंग्लिश का पोर्शन तो बहुत ही इजीली कर सकता था। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस बार की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, किन स्टूडेंट्स को जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से इंटरव्यू की कॉलिंग आएगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप जनरल हो तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो BLLB का एंट्रेंस है उसके अंदर आपके कम से कम जो मार्क्स होने चाहिए वो 78 to 88 होने चाहिए। अगर इतने में नहीं आते हो तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BLLB में एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो कट ऑफ है वो हाई ही हमेशा जाती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें बैठते हैं और कितना भी टफ आ जाए फिर भी उसकी कट ऑफ इसी के करीब रहती है। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो 78 to 88 जाने वाली है जनरल स्टूडेंट्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें
मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए तो मुस्लिम स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ जाएगी वो 77.5 टू 84, 85 या 86 के करीब ही रहने वाली है। और वहीं मुस्लिम वोमेन की बात करें तो इस बार की जो कट ऑफ है उनकी वो 77 टू 82 या फिर 86 के अराउंड ही रहेगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो उनकी कट ऑफ जो है 76 जाने वाली है या फिर 84 वगैरह की ही करीब रहने वाली है। तो ये समझ के रखो कि अगर आपकी जो कट ऑफ है, आपके जो मार्क्स हैं वो 75 अबव हैं, तो ही आप उम्मीद रखिए कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। अदरवाइज उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराया जाए और आपको बताया जाए कि हाँ, इस बार का जो पेपर था हालांकि वो मॉडरेट टू इजी था, लेकिन इसकी कट ऑफ भी इतनी ही जाने वाली है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर इस बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर और जो इंटरव्यू है इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट अप करेगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर क्या कि हमेशा से जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपने बीएलएलबी के एंट्रेंस कंडक्ट कराता आया है और इसमें इंटरव्यू इंक्लूड नहीं था। लेकिन इस साल से जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है और इसमें इंटरव्यू भी इंक्लूड कर दिया है, जिसमें आपके 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो होंगे और 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपके जो मार्क्स काउंट होंगे वो 150, इसकी जो कट ऑफ बनेगी इसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स बनेंगे वो मार्क्स और जो आपने एंट्रेंस दिया है इसके मार्क्स, ये दोनों काउंट होकर एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें आपको सिलेक्ट दिखाया जाएगा और उसी के बेसिस पे आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले पाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट का 76, 75 या फिर 78 के अराउंड है तो वो कहीं ना कहीं लटके हुए हैं, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएलएलबी का जो एंट्रेंस का जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर होगा, लाइक किसी का 80 या 80 प्लस 85, 90 या 90 अबव, तो उनको इंटरव्यू में कम ही मार्क्स गेन करने होंगे और फिर उनका सिलेक्शन ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के। लेकिन उन जो स्टूडेंट 75 प्लस हैं और इंटरव्यू में भी अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका इंटरव्यू में नाम आ भी जाता है देन आपको खुश ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएलएलबी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए जामिया एंट्रेंस इंडिया लेकर आया है फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू, जिसमें आपको बताया जाएगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है और आपकी फुल्ली प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।